नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का वो हिस्सा जिसके बिना हम देश की कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे देश में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बात नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है वो आपको शायद ही कहीं और मिले। आपने नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 7 बहनों का एक भाई भी है? जी हाँ दोस्तों, और उसी भाई का नाम है सिक्किम, जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राज्य की खूबसूरती बेमिसाल है। हिमालय की गोद में बसा ये राज्य प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है, जिसकी चारों ओर की मनमोहक वादियाँ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस राज्य में न सिर्फ पहाड़ बल्कि प्राकृतिक झरने और खूबसूरत झीलें भी आपके मन को लुभा सकती हैं। इस राज्य में जाकर आप एक अलग ही संस्कृति का अनुभव करेंगे। 7096 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले इस राज्य की आबादी 7 लाख के करीब है। राज्य की पॉपुलेशन भले ही कम है, लेकिन यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। सिक्किम में एक से बढ़कर एक सुंदर और बेहतरीन जगह है, जहाँ पे आप छुट्टियों के दौरान खुल के रिलैक्स कर सकते हैं। कई एडवेंचर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बौद्ध मठों से लेकर मॉल रोड तक इस राज्य में आपको हर वो चीजें मिलेंगी जो इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का दर्जा दिलाती है। आज की वीडियो में हम सिक्किम की 5 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी सिक्किम जाने के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। सिक्किम की यात्रा के दौरान आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। साथ ही सिक्किम कैसे पहुँच सकते हैं और यहाँ पर घूमने का कितना खर्चा आएगा, इसके बारे में भी आपको सब बताएंगे। फिलहाल चलिए देरी न करते हुए आपको ले चलते हैं सिक्किम की सैर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद गैंगटॉक। दोस्तों, गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल सिटी है और राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर की खूबसूरती देख आपका यहीं बस जाने का मन करेगा। सिक्किम घूमने की शुरुआत अधिकतर लोग गैंगटॉक से ही करते हैं। गैंगटॉक में महात्मा गांधी रोड की चकाचौंध आपको पसंद आएगी। इसे आप यहाँ की मॉल रोड भी कह सकते हैं। गैंगटॉक शहर समुद्री तट से 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप मार्च से मई के बीच इस शहर में घूमने के लिए आते हैं तो रोडोडेंड्रन्स के फूलों की खुशबू आपको पूरे शहर में महसूस होगी। इस खुशबू को आप कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। अगर फूलों से प्यार है तो फ्लावर एग्जीबिशन देखने भी आप जा सकते हैं। गैंगटॉक में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक बियर, कस्तूरी हिरन और स्नो लेपर्ड जैसे जानवर आप देख पाएंगे। कंचनजंगा की चोटी भी इस शहर से आपको नजर आएगी। इसके लिए आपको रोप वे के जरिए ताशी व्यू पॉइंट तक आना होगा। कुछ अलग देखना पसंद है तो एक बार सोमगो लेक जरूर विजिट कीजिए। चारों ओर पहाड़ों के बीच में ये झील सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। बर्फ से पिघलने वाले पानी से झील तैयार होती है। ये झील समय समय पर अपना रंग भी बदलती है। ऐसा कहा जाता है कि पहले के समय में बौद्ध भिक्षु बदलते रंग को देखकर भविष्यवाणी किया करते थे। गैंगटॉक शहर में कई मंदिर और बौद्ध मठ भी बने हुए हैं। खासतौर पर रुमतेक मोनेस्ट्री और रंका मोनेस्ट्री देखने टूरिस्ट जरूर आते हैं। यहाँ पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भी बना हुआ है, जो भारतीय सेना में जवान थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी सैनिकों के सपनों में आती है और भविष्य के खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर देती है। गणेश टॉक और हनुमान टॉक भी काफी फेमस है। अगर प्रकृति से प्यार है तो आप एक बार 7 सिस्टर वाटरफॉल और नाथुला दर्रा की सैर जरूर कीजिए। ये सब जगह घूमने में आपको आराम से 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। एक और बात गैंगटॉक को अलग बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर किसी भी दुकान से बियर या विस्की खरीदी जा सकती है। इसके लिए कोई स्पेशल बियर शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सिक्किम की गिनती सबसे ज्यादा शराब का सेवन करने वाले राज्यों में होती है। शराब के अधिक सेवन की वजह है यहाँ अधिक ठंड का पड़ना। ऐसे में प्रकृति के कहर से बचने के लिए लोग शराब का सहारा लेते हैं। पेलिंग। गैंगटॉक के बाद पेलिंग शहर सिक्किम में सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। 6800 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में बसा हुआ हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां यहाँ से आपको नजर आएगी। अगर आप वाकई में रिलैक्स करना चाहते हैं और मन की शांति के लिए ट्रिप पर आए हैं तो इस शहर को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यहाँ के चेनरेजिंग स्टैचू की 137 फीट की प्रतिमा को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज भी बना हुआ है, जिस पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप हवा में चल रहे हैं। इस ब्रिज के एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ 50 रुपए ही फीस रखी गई है। पेलिंग शहर में आप कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। ट्रैकिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज यहाँ ट्राई कर सकते हैं। विंटर्स में इस शहर में कंचनजंगा फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ कई कल्चरल इवेंट्स आयोजित होते हैं और लोग जम के खाते पीते और मस्ती करते हैं, यानी कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको इस दौरान देखने को मिलेगा। सर्दियों में स्नोफॉल के दौरान ये शहर और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, शहर में पेमा यांगसे मोनेस्ट्री और सांगा चोएलिंग मोनेस्ट्री जैसी कई प्राचीन मोनेस्ट्रीज भी बनी हुई है, जो बौद्ध अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र भी है। इस शहर में केचियो पलरी नाम की एक झील मौजूद है। इस झील को काफी पवित्र माना जाता है। बौद्ध और हिंदू दोनों ही धर्मों के लोग इसे एक पवित्र झील मानते हैं। असल में इस झील का आकार एक फुटप्रिंट जैसा नजर आता है। हिंदू लोगों का कहना है कि ये भगवान शिव के पैरों के निशान है, तो वहीं बौद्ध लोगों का कहना है कि ये उनकी गॉडेस तारा के चरण चिन्ह है। इस कारण दोनों ही धर्मों के लोग इसे पवित्र स्थान मानते हैं। इन सब के अलावा रिम्बी वाटरफॉल, सिंगशोर ब्रिज, सेवारो रॉक गार्डन और संगे फॉल्स भी इस शहर में देखने लायक टूरिस्ट
प्लेसेस हैं, लाचेन एंड लाचुंग। दोस्तों लाचेन और लाचुंग सिक्किम राज्य की दो सबसे खूबसूरत जगह मानी जाती है। लाचुंग गांव गैंगटॉक से लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों ने इस गाँव को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अप्रैल मई के दौरान इस गाँव में जगह जगह कई सुंदर और दुर्लभ फूलों की प्रजातियां भी देखी जाती हैं। लाचुंग तिब्बत बॉर्डर के नजदीक ही स्थित है। समुद्री तट से 8,858 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पूरे साल ही यहाँ सर्दी का मौसम बना रहता है। इस गांव में मुख्य रूप से सेब, खुबानी और आड़ की खेती की जाती है। साल 1855 में जोसेफ डॉल्टन होकर नाम के एक ब्रिटिशर ने सिक्किम के इस गांव में दौरा किया था और उस दौरान द हिमालयन जर्नल ने उन्हें लाचुंग के सबसे सुंदर गांव का दर्जा दिया था। अपनी हसीन वादियों के साथ लाचुंग गांव ऐतिहासिक बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहीं पर गुरु डोंगमर झील भी मौजूद है, जो सिक्किम की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। इस झील को भी स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस पानी में बीमारियां दूर करने की शक्तियां है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ से पानी भी भरकर अपने साथ ले जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि चाहे यहाँ कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़ जाए, इस झील का पानी कभी नहीं जमता। बात करें लाचेन गांव की, तो यहाँ भी कई प्राचीन मठ आपको बने हुए मिल जाएंगे। याक सफारी का आनंद भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसी स्थान पर ग्रीन लेक मौजूद है, जिसका पानी देखने में हरे रंग का नजर आता है। अगर ट्रैकिंग का शौक है तो कंचनजंगा नेशनल पार्क ट्रैकिंग के लिए आप जा सकते हैं, जिसका रास्ता लाचेन गांव से ही होकर गुजरता है। युमथांग वैली। दोस्तों अगर आपको वाकई प्रकृति से प्यार है और खुद को नेचर के और करीब महसूस करना चाहते हैं, तो लाइफ में एक बार युमथांग घाटी जरूर विजिट करें। यकीन मानिए ऐसी जगह आपको हिंदुस्तान में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस घाटी में आपको ऐसी दुर्लभ प्रजातियों के फूल खिले हुए नजर आएंगे, जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रोडोडेंड्रन्स के फूल पाए जाते हैं। इस फूल को सिक्किम का स्टेट फ्लावर का दर्जा भी प्राप्त है। सिंगबा रोडोडेंड्रन सेंचुरी में आपको इस फूल की 24 से भी ज्यादा प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑर्चिड, पॉपीज, प्रीमुलास, पर्पल्स जैसे फूल भी आप यहाँ देख सकते हैं। इतने फूलों के कारण ही इसकी तुलना वैली ऑफ स्विट्जरलैंड से की जाती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 0 पॉइंट नाम की एक जगह भी मौजूद है, जो सिक्किम का एक और टूरिस्ट स्पॉट है। और युमथांग वैली में आप गर्म पानी की झील में बाथ लेना बिल्कुल भी मिस न करें। बर्फीले पहाड़ों के बीच में गर्म पानी की झील में नहाने का मजा ही अलग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की झीलों में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें नहा के स्किन और शरीर की कई बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। दोस्तों सिक्किम की आखिरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस राज्य के बॉर्डर चीन, नेपाल और भूटान से टच होते हैं। इस कारण यहाँ पर कई इलाके काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। युमथांग वैली सहित राज्य में कई ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ता है, यानी भले ही आप भारत के नागरिक क्यों ना हो, आपको अगर सिक्किम के दुर्लभ और रिमोट एरियाज की सैर करनी है ना, तो आपको इनर लाइन परमिट लेना ही पड़ेगा। आप दिल्ली, कोलकाता, सिलीगुड़ी या सिक्किम एयरपोर्ट पर से एडवांस में ये परमिट ले सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस परमिट की कोई फीस नहीं है। रवांगला। दोस्तों हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर रवांगला का नाम आता है। इस जगह को सिक्किम का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी बेमिसाल है। स्थानीय लोग इस जगह को तथागत साल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग आज भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। एक जातीय संस्कृति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। रवांगला गाँव असल में अपने बौद्ध पार्क के लिए सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। साल 2006 में यहाँ भगवान बुद्ध की 130 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई थी। बुद्ध की 2550वीं जयंती के अवसर पर यह बुद्ध पार्क का निर्माण किया गया था। तब से लेकर आज तक ये जगह बड़ी संख्या में सैलानी और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा रवांगला में कुछ प्राचीन बौद्ध मठ का दीदार आप कर सकते हैं। अगर चाय के शौकीन है तो यहाँ के टेमी टी गार्डन को अपने विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। 177 हेक्टेयर में फैले चाय के बागान में घूमने का अपना एक अलग ही मजा है। रवांगला में सनसेट पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य नजर आते हैं। इस जगह की खूबसूरती को आप अपने कैमरे में कैद किए बगैर रह नहीं पाएंगे। इसके अलावा रलांग मोनेस्ट्री, बॉन मोनेस्ट्री, डोलिंग गोम्पा और रालोंग हॉट स्प्रिंग जैसी जगह भी आप रवांगला में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों सिक्किम में इन जगहों के अलावा भी ढेरों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मौजूद है। युकसोम, नामची, थांगू घाटी और जुलुक जैसी अनेकों जगहों की सैर भी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिक्किम के लोगों को भारत सरकार ने कई विशेष प्रावधान भी दिए हुए हैं। आर्टिकल 371F के अंतर्गत सिक्किम के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। बाहर के लोग सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम सिक्किम के कल्चर और परंपराओं को बचाने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी साधन से सिक्किम तक पहुंच सकते हैं। पैक्योंग एयरपोर्ट इस राज्य का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है। हालांकि भारत के कुछ शहरों से ही यहाँ की सीधी फ्लाइट मौजूद है। आप यहाँ पहुँचने के लिए बागडोगरा एयरपोर्ट की मदद भी ले सकते हैं। यहाँ से आगे का सफर आप बस या टैक्सी में कर सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन सिक्किम के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। NH10 के जरिए भी आप सिक्किम तक पहुँच सकते हैं। सिक्किम में घूमने के लिए आपको 20 से 25 हजार रूपए प्रति व्यक्ति का खर्चा आएगा, लेकिन आपके ये पैसे सिक्किम आने के बाद पूरी तरह से वसूल हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सिक्किम और ये वीडियो दोनों ही पसंद आए होंगे। वेल कब जा रहे हैं आप सिक्किम और यहाँ की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बताएं कि आप सिक्किम से, हमें बताना अगर है। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।